तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखनी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि चार्ट में कैंडल को किस टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए। यदि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तब आपको कैंडल किस टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए, और इंट्राडे कर रहे हो तो आपको कैंडल किस टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए। अगर आप BTST ट्रेडिंग कर रहे हो तब आपको किस टाइम फ्रेम पर कैंडल को देखना चाहिए, या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस समय आपको किस टाइम फ्रेम पर कैंडल को देखना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ये सब नहीं पता होगा तब तक आप ट्रेडिंग से एक भी पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि आप अपना सारा पैसा लॉस कर दोगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने एंजल वन के चार्ट पर। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ट्रेडिंग करते समय हमें कितने मिनट का कैंडल देखना चाहिए। तो दोस्तों, ट्रेडिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडिंग 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारी पहली ट्रेडिंग होती है उसको बोलते हैं हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये समझना होगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी ऑप्शन को बाई करते हैं और जब उसको बाई करने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर उसको सेल कर देते हैं, तब हम उसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए जो हमारा सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होता है वो होता है हमारा 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट। इस टाइम फ्रेम को लगाकर आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले ट्रेडिंग की, जो है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी मार्केट 9:15 पर ओपन होती है और 3:30 पर क्लोज हो जाती है। ऐसे में हम जब अपनी पोजीशन बनाते हैं और उसको हम पूरे दिन के लिए होल्ड रखते हैं और मार्केट बंद होने से पहले पहले उसको बेच देते हैं, तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी हमने किसी ऑप्शन को 9:15 पर ख़रीदा और 3:30 से पहले पहले उसको बेच दिया, तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा 15 मिनट और 5 मिनट का, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। इस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके आप मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपको भी टाइम फ्रेम चेंज करना नहीं आता है तो पहले मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करना बता देता हूं। तो दोस्तों, किसी भी कैंडल का टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए तो आपको सिंपली यहां पर दिख रहा होगा 5 मिनट, आपको यहां पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर बहुत सारे टाइम फ्रेम नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। अगर आपको 5 मिनट की बजाय 15 मिनट का कैंडल करना है तो आपको यहाँ पर 15 मिनट पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने जो भी हर एक कैंडल होगी वो 15 मिनट की नज़र आ रही होगी। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि टाइम फ्रेम कैसे चेंज करते हैं। आप यहाँ पर जाकर 15 मिनट के बजाय 1 मिनट की कैंडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको जो भी कैंडल नज़र आ रही है वो हमारी पूरी की पूरी 1 मिनट की है, यानी कि एक कैंडल हमारे 1 मिनट को दर्शाती है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हम टाइम फ्रेम कहाँ से चेंज करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपनी अगली ट्रेडिंग पर। तो दोस्तों, हमारी अगली ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो जब आप किसी ऑप्शन को बाई करते हैं और उसको उसकी एक्सपायरी तक होल्ड रखते हैं, यानी उसे 5 से 6 दिनों के लिए होल्ड रखते हैं और बाद में उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद सेल कर देते हैं, तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में जो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होता है वो हमारा 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और 1 वीक। इन आप 4 टाइम फ्रेम को लगाकर मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो है आपको मार्केट में चार्ट पे बताएंगे कि 1 वीक का चार्ट किस तरीके से लगाते हैं, जिससे कि आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकें और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख सकें। तो दोस्तों, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टाइम फ्रेम पर, और हम यहाँ पे 1 वीक की कैंडल लगा लेते हैं। अब आपके सामने जो भी हर एक कैंडल नज़र आ रही है वो 1 वीक की नज़र आ रही है। तो
तो इसमें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि हमारा सब रेजिस्टेंस कहाँ पर है और हमारा सपोर्ट कहाँ पर है, तो जिससे कि आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी चौथी ट्रेडिंग की, जिसको हम कहते हैं BTST ट्रेडिंग। BTST ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय टुडे एंड सेल टुमारो। तो दोस्तों BTST ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि BTST ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आज आपने कोई ऑप्शन ख़रीदा ये सोचकर कि कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं या प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज आपने ऑप्शन ख़रीदा और कल तक के लिए होल्ड कर दिया, और जैसे ही सुबह मार्केट खुली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तब आपने उसको सेल कर दिया। तो इसे हम BTST ट्रेडिंग कहते हैं। तो दोस्तों अगली हमारी ट्रेडिंग है वो है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पोजिशनल ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब हम किसी ऑप्शन को बाई करते हैं और उसको 1 महीना 2 महीने या 3 महीने तक होल्ड रखते हैं, तो उसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। इस ट्रेडिंग में 1 वीक और 1 मंथ का टाइम फ्रेम ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे 1 वीक से 1 महीने में कैंडल्स को लाते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि पिछले कुछ टाइम में मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिखाया है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग किसे कहते हैं। मान लीजिए अब से कुछ महीने पहले आपने कोई स्टॉक या ऑप्शन को बाई किया होता, मान लीजिए आपने यहाँ पर बाई किया होता, तो आपको कुछ महीने जब होल्ड करते तो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलता। तो इसी को हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि किस ट्रेडिंग में कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।